रंगीन शेर का पुनर्जन्म और 3 जादुई शेर के बच्चे। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और उसकी पत्नी शेरनी के पास एक बूढ़ा भालू आता है। भालू बहुत ही ज्ञानी था। शेर और शेरनी भालू की हर बात मानते थे। भालू बहुत ही परेशान लग रहा था। ये देख शेर कहता है, गुरुजी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है? शेर सवाल पर सवाल किए जा रहा था, पर भालू चुपचाप खड़ा था। ये देख शेरनी कहती है, गुरुजी, कुछ तो बोलिए, आपकी चुप्पी हमें और भी परेशान कर रही है। बहुत बड़ा संकट हमारे जंगल और तुम्हारे आने वाले बच्चों पर मंडरा रहा है। शेरनी गर्भवती थी। ये सुनकर वो और घबरा जाती है। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चों पर संकट? साफ साफ बताइए। तुम 3 अद्भुत बच्चों को जन्म देने वाली हो। ये तो खुशी की बात है। इसमें संकट कैसा गुरुजी? एक शैतानी भेड़िया जो अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काफी सारी कोशिशें कर रहा है, उसे आभास हुआ है कि तुम 3 अद्भुत बच्चों को जन्म देने वाली हो। वो तुम्हारे बच्चों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। अभी वो दूसरे ग्रह में है, कभी भी वो यहाँ आ सकता है। गुरुजी, इसका कोई तो उपाय होगा। आप तो बहुत ज्ञानी हो। कृपा करके हमारे बच्चों को उस दुष्ट से कैसे बचाइए, बताइए। इसका जुगाड़ मेरे पास भी नहीं है। वो दुष्ट भेड़िया बहुत ही ताकतवर है। चाह कर भी मैं तो क्या, तुम जैसे 10 शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेरनी डर के मारे रोने लगती है। शेरनी, हिम्मत से काम लो। मैं अपने महागुरु गीत से इसका हल पूछने जा रहा हूँ। बहुत लंबा सफर है, शायद मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। तुम अपने बच्चों को उस दुष्ट की नजरों से दूर रखना और 24 घंटे अपने बच्चों की रखवाली करना। बाकी सब किस्मत का खेल है। भगवान पर भरोसा रखो। मैं चलता हूँ। ये कहकर भालू वहां से चला जाता है। महाराज, अब हम क्या करें? शेरनी, तुम चिंता मत करो। पास के जंगल का राजा वीरू मेरा दोस्त है, जो एक रंगीन शेर है। वो बहुत ही ताकतवर है। हम हमारे जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देते हैं, और जब तक गुरुजी वापस नहीं आते, हम दोनों उसके पास चलते हैं। ये कहकर शेर जंगल के सारे जानवरों को बुलाता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज देता है। शेर शेरनी को लेकर अपने दोस्त वीरू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। हम सब मिलकर इस मुसीबत से बचने की कोशिश करेंगे। तुम चिंता ना करो। ये कहकर वीरू शेरनी की गुफा के बाहर सिपाहियों को तैनात करता है। दिन गुजरते गए। शेरनी शेर से, दिन बीत रहे हैं, गुरुजी अभी तक नहीं आए। हमारे बच्चे किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकते हैं। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा यूं परेशान होना हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। बस तुम आराम करो। वहीं दूसरी ओर शेरनी को ढूंढते हुए वो खूनी भेड़िया एक जादुई रास्ते से शेर के जंगल में आता है। जंगल में किसी को भी न पाकर भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, कहाँ मर गए सब? ये कहकर भेड़िया अपने जादुई आईने में शेरनी को देखता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो तू यहाँ छुपी बैठी है। आराम कर, तभी तो तेरे बच्चे तंदुरुस्त होंगे और मुझे उनका खून पीने में बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर भेड़िया फिर से उस जादुई रास्ते से वीरू के जंगल पहुंच जाता है। भेड़िए को देख जंगल में हलचल मच जाती है। जंगल के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भेड़िया शेरनी को ढूंढते हुए उसकी गुफा की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में आए जानवरों को उठाकर दूर फेंक रहा था। जब ये बात वीरू को पता चलती है तो वो भागते हुए भेड़िए से पहले शेर और शेरनी के पास पहुंच जाता है। शेर और शेरनी बहुत ही डरे हुए थे। तब शेर वीरू से कहता है, दोस्त, अब हम क्या करें? वो राक्षस हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ गया।
हमारी वजह से तुम और तुम्हारे जानवर मुसीबत में पड़ गए। हमें माफ कर दो। ऐसा ना कहो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करते? वैसे छोड़ो ये सारी बातें और सोचो कि कैसे उस राक्षस को रोके। यूं वीरू बोल ही रहा था कि वहां भेड़िया आ जाता है। भेड़िए को देख शेरनी डर जाती है। वीरू के सिपाही भेड़िए पर हमला करते हैं, पर भेड़िया उन्हें पलक झपकते ही मार डालता है। वो शेरनी के पास जाने की कोशिश करता है, पर शेर और वीरू दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रुक जा भेड़िए, शेरनी मेरी बहन जैसी है। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ पिल्ले, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से। ये कहकर भेड़िया वीरू को जोर से मारता है। वीरू दूर जाकर गिर जाता है। वीरू और शेर दोनों मिलकर भेड़िए पर हमला करते हैं, पर दोनों भी उसकी ताकत के सामने कमजोर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर शेरनी 3 प्यारे से बच्चों को जन्म देती है। भेड़िया शेर पर अपनी जादुई शक्तियां डालने ही वाला था कि वीरू शेर को हटा देता है और भेड़िए के हमले का खुद शिकार हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देख शेर उदास हो जाता है। शेर भी घायल हो चुका था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। भेड़िया जोर जोर से हंसते हुए शेरनी की ओर बढ़ रहा था। ये देख शेरनी डर जाती है। तब वो भेड़िए से कहती है, भेड़िए भेड़िए मेरे बच्चे अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, इन पर रहम करो भेड़िए। पर भेड़िया शेरनी की एक नहीं सुनता है। वो उसे घायल कर बच्चों की ओर बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ भालू आता है। शेर और शेरनी भालू को देखकर खुश हो जाते हैं। भालू अपने गुरु के दिए हुए जादुई शक्तियों से वीरू को पुनर्जन्म देता है और कहता है, वीरू, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए शेर और शेरनी की मदद की। तुम जैसे अच्छे शेर यूं बेवजह नहीं मर सकते हैं। ये लो, ये जादुई फल खा लो। इसे खाते ही तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और उस दुष्ट का अंत कर पाओगे। भालू के ये कहते ही वीरू फल खा लेता है। जैसे ही वो फल खाता है, वो एक ताकतवर और विशाल शेर बन जाता है। ये सब देख भेड़िया चौंक जाता है। इससे पहले कि भेड़िया कोई कदम ले, वीरू उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और भेड़िया मारा जाता है। शेर, शेरनी और भालू खुश हो जाते हैं। शेर और शेरनी वीरू और भालू का धन्यवाद करते हैं और अपने बच्चों को लेकर वापस अपने जंगल आते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। सफेद शेर में छिपा बचपन का राज और भेड़िए का आतंक। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक गाय रहती थी, जिसे सफेद शेर का बच्चा माँ कहकर बुलाया करता था। गाय उस बच्चे को सिम्बा कहकर बुलाती थी और कभी भी सिम्बा को अकेले घूमने नहीं देती थी। वो हमेशा साया बनकर उसके आगे पीछे घूमा करती थी। सिम्बा का एक दोस्त था, चिंटू नाम का बंदर। एक दिन सिम्बा चिंटू से कहता, अरे चिंटू, कल मैं तेरा इंतजार करता रहा, पर तू आया क्यों नहीं? वो कल मैं ना चाचा से मिलने उनके पास जंगल गया था, इसीलिए नहीं आया। और तुम्हें पता है वो जंगल कितना खूबसूरत है, मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। क्या सच में? ये सुनकर वहाँ खड़ी गाय चिंटू से कहती है, अरे ओ चिंटू, चुप कर अपनी बकवास। जब देख तब आवाराओं की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। और तू क्या कह रहा था कि वो जंगल खूबसूरत है? अरे हमारे जंगल जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, समझा? अरे मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी तुमने थोड़े ही ना वो जंगल देखा है। अगर तुम एक बार वो जंगल देख लो तो पक्का तुम्हारा भी मन नहीं करेगा वापस आने का। हाँ। माँ, चिंटू इतना कह रहा है तो एक बार जाकर देखते हैं ना। वैसे भी हम दोनों कभी इस इलाके को छोड़कर नहीं गए। प्लीज माँ। अरे ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? और चिंटू, अगर ऐसी बेकार की बकवास करनी है ना तो यहाँ से निकल, वरना खूब मारूंगी तुझे। चल जा यहाँ से।
चिंटू वहां से चला जाता है। सिम्बा उदास होता है। सिम्बा को देखकर गाय अपने मन में सोचती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ समझा भी नहीं सकती और ना ही तुम्हें तुम्हारा सच बता सकती हूँ। हे भगवान, आखिर कब तक मैं सिम्बा का ये दर्द बर्दाश्त करूँ। यूँ गाय भी मन ही मन किसी बात को लेकर उदास हो रही थी। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन सिम्बा गुफा में सो रहा था। सिम्बा भी सो रहा है, मैं जल्दी से जाकर तालाब से पानी पीकर आती हूँ। ये सोचकर गाय तालाब के पास जाकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ 2 लकड़बग्घे आते और उन्हें देखकर गाय डर जाती है। आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया, अब जाकर हमारे सरदार का सपना पूरा होगा। बता सिम्बा कहाँ है? शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी सिम्बा को नहीं जानती, मुझे जाने दो, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे ऐसे नहीं मानेगी, चल इसे सरदार के पास ले चलते हैं। यूँ वो लकड़बग्घे गाय पर हमला कर उसे घायल कर देते और उसे खींचते हुए ले जाते। ये सब उधर से गुजर रहा चिंटू देख लेता। अरे ये लकड़बग्घा मासी को लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे ये बात तुरंत सिम्बा को बतानी होगी। यूँ चिंटू भागते हुए सिम्बा के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार वो माँ को कहाँ ले गए? तुम चलो मेरे साथ। वो दोनों भागते हुए तालाब के पास आते, पर तब तक लकड़बग्घा गाय को वहाँ से ले जा चुका था। सिम्बा गाय को ना पाकर परेशान हो जाता है। गुस्से में दहाड़ मारते हुए कहता है, वो जो कोई भी है, अगर मेरी माँ को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूँ सिम्बा जोर से दहाड़ मार रहा था कि वहाँ बाज आता है। बाज सिम्बा को देखकर कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। गाय ने अपना वादा पूरा किया। सिम्बा, अब तुम्हारी बारी। इससे पहले कि गाय को कोई खतरा हो, तुम्हें उसे बचाना होगा। मगर तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरी माँ किस खतरे में है? देखो सिम्बा, ये सब बताने का वक्त बिल्कुल नहीं, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। सिम्बा बाज के साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लकड़बग्घे गाय को उनके सरदार के पास ले जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी शेरनी पिंजरे में कैद थी। वो बहुत ही कमज़ोर थी, उसके शरीर पर काफ़ी घाव थे। लकड़बग्घों का सरदार गाय को देखकर कहता है, गाय, तूने क्या सोचा था कि तू मुझसे बचकर भागेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? बता सिम्बा कहाँ है? चाहे तुम मेरी जान भी क्यों ना ले लो, मैं तुम्हें सिम्बा का पता कभी नहीं बताऊंगी। तू क्या समझती थी कि तू सिम्बा का पता नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे मार दूंगा और फिर वो सिम्बा तुझे खुद ब खुद ढूंढता हुआ यहाँ चला आएगा। ये कहकर लकड़बग्घा गाय पर हमला करता है। गाय घायल होकर नीचे गिर जाती। ये देख शेरनी कहती, अरे ओ लकड़बग्घे, छोड़ दे गाय को, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे मारना ही है तो मुझे मार। अरे ओ शेरनी, अगर तुझे मारना होता तो कब का मार देता, पर तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे सिम्बा को मारूंगा, जिसे देख तू तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगी और तुम दोनों माँ बेटे का काम तमाम हो जाएगा। वैसे ये काम कब का ख़त्म हो जाता अगर ये गाय सिम्बा को लेकर नहीं भागती तो। ये कहकर लकड़बग्घा गुस्से से गाय पर हमला करता है और उसे मार डालता है। और ये देख शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। गाय, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर मैं वादा करती हूँ सिम्बा इस दुष्ट का अंत जरूर करेगा, एक बेटे होने का कर्तव्य निभाएगा। अरे ओ शेरनी, तू कब से दिन में सपने देखने लगी? लकड़बग्घा जोर जोर से हंस रहा था कि वहाँ बाज सिम्बा को लेकर पहुँच जाता है। सिम्बा गाय को मरा हुआ देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो जोर से दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सारे जंगल में गूंजने लगती है। किसने मारा मेरी माँ को? आखिर तू आ ही गया, तेरा ही तो इंतजार था मुझे। मैंने मारा तेरी गाय को। अब बोल, क्या तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ? अब मैं तुझे और तेरी माँ इस शेरनी को भी मार दूंगा। कि तभी सिम्बा की नज़र शेरनी पर पड़ती। बेटा सिम्बा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस दुष्ट लकड़बग्घे ने दोस्ती का झूठा नाटक रचकर तुम्हारे पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता था, पर गाय जो मेरी अच्छी दोस्त थी वो तुम्हें यहाँ ले गई। वो तुम्हें यहाँ से ले गई
और तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी रक्षा करती रही, लेकिन आज इस दुष्ट ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया। खत्म कर दो इस दुष्ट को, ताकि गाय की आत्मा को शांति मिल सके। अरे बंद कर अपना भाषण, और सिपाहियों तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खत्म कर दो दोनों को। लकड़बग्घे का ये कहते ही उसकी सेना सिम्बा पर टूट पड़ी। सिम्बा एक एक करके सबको मार देता है। ये देख लकड़बग्घा घबरा जाता है और गुस्से में सिम्बा पर हमला ही कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन सिम्बा लकड़बग्घे को मार देता है। ये देख शेरनी और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद शेरनी ठीक हो जाती है। सिम्बा जंगल का राजा बनकर जंगल की भागदौड़ संभाल लेता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। जादुई रास्ता, अंधा शेर और जानवरों पर भेड़िए का कहर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही शांत स्वभाव का था। शेर का एक बेटा था सिम्बा, जो बचपन से ही अंधा था। शेर ने सिम्बा को कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो अंधा है। उसने सिम्बा को ऐसी शिक्षा दी कि अगर कोई परिंदा भी सिम्बा के आसपास गुजरता तो सिम्बा उसकी आहट से उसे पहचान लेता था। सिम्बा भले ही अंधा हो, पर वो बहुत ही ताकतवर था। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी वहाँ उसका दोस्त बाघ, जो पास के जंगल में रहता था, वो भागते भागते सिम्बा के पास आता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ अचानक से? क्या बात है? सब ठीक तो है? सिम्बा, तुम्हारी यही खूबी मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम देख नहीं सकते, पर तुम्हारे आसपास जो भी आता है उसे तुम झट से पहचान लेते हो। सिम्बा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त? हमारे जंगल में एक भेड़िया आया है जो बहुत ही ताकतवर है। वो जानवरों पर कहर उठा रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसकी ताकत के सामने मैं हार गया। अब तुम ही हो जो मेरे मासूम जानवरों की रक्षा कर सकते हो। तुम चिंता ना करो, मैं उस भेड़िए को तुम्हारे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दूंगा। तुम मुझे उसके पास ले चलो। बाघ सिम्बा को भेड़िए के पास ले जाता है। अरे ओ बाघ, ये किसे ले आया तू? इसे देखकर तो लगता है कि ये अंधा है। तू एक अंधे को मेरे पास लाया है, ये सोचकर कि ये मुझे इस जंगल से भगा देगा। अरे ओ अंधे, चल भाग यहाँ से। देख, कौन भागता है और कौन नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं तुझे मौका देता हूँ। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो भाग जा यहाँ से। ये सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। एक अंधा होकर मुझे धमकी दे रहा है। ये कहकर भेड़िया सिम्बा पर एकदम से हमला करता है। सिम्बा भेड़िए के हमले को रोक लेता है और उसे लड़ने लगता है। भेड़िया सिम्बा की ताकत के सामने रुक नहीं पा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो अंधा है, लेकिन इसमें काफी ताकत है। इससे पहले कि मैं इसके हाथों मारा जाऊं, मुझे यहाँ से भागना होगा। यूँ सोचकर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। बाघ सिम्बा का धन्यवाद करता है। सिम्बा वापस अपने जंगल आ जाता है तो वही दूसरी ओर भेड़िया नफरत की आग में जल रहा था। उस अंधे की वजह से मैं दर बदर भटक रहा हूँ। मैं उस सिम्बा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले मुझे उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को जानना होगा। इसके लिए मुझे उसके जंगल में चोरी छुपे जाकर उस पर नजर रखनी होगी। यूँ सोचकर भेड़िया सिम्बा के जंगल में चोरी छुपे जाता है और वो सिम्बा पर नजर रखता है। अरे इस अंधे को मैं अपनी ताकत से तो नहीं हरा सकता, पर मानसिक रूप से इसे कमजोर कर सकता हूँ। यूँ सोचकर भेड़िया अपनी एक सेना बनाता है और सिम्बा के जंगल में ही चोरी छुपे सिम्बा और शेर पर नजर रखता है। एक दिन शेर तालाब के पास अकेला पानी पी रहा था। ये देख भेड़िया और उसकी सेना अचानक से शेर पर हमला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। जब ये बात सिम्बा को पता चलती है तो वो लोमड़ी को लेकर भेड़िए के पास आता है। आओ सिम्बा आओ, कैसे हो? लगता है तुम मुझे भूल गए। अगर कहो तो याद दिला दूं। भेड़िए, तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है? वैसे मैं देख नहीं सकता, पर मेरी याददाश्त बहुत तेज है। लगता है पिछली बार का वार तू भूल गया, इसलिए मौत को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। सिम्बा,
पिछली बार मैंने तुझे कमजोर समझने की गलती की थी, पर अब नहीं। अगर तू अपने पिता की खैर चाहता है तो तू मेरा गुलाम बन और मेरी सेवा कर। अगर तूने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरा बाप अपनी जान गंवा बैठेगा। अरे ओ बुजदिल, मेरे पिताजी को ढाल बनाकर लड़ रहा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। अब जाकर मेरी सेना और मेरे लिए अच्छा सा शिकार ढूंढ के ला। हमें बहुत भूख लगी है। अगर आने में देर कर दी तो हम तेरे पिता को ही अपना भोजन बना लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। यूं सिम्बा बोल ही रहा था कि वहाँ कुछ जानवर आते हैं और भेड़िए से कहते हैं, भेड़िए तुम मुझे अपना भोजन बना लो और महाराज को छोड़ दो। हाँ, मैं भी तुम लोगों का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। यूं एक के बाद एक जानवर उन भेड़ियों का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे सिम्बा के प्रति तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे और भी ईर्ष्या होने लगी है, पर मैं तुम लोगों में से किसी को भी अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। सिम्बा खुद मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाएगा। सिम्बा, तुम अभी भी यही खड़े हो? जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। ये सुनकर सिम्बा वहां से भाग निकलता है। वो भागते भागते काफी दूर चला जाता है। एक तो वो देख नहीं सकता था और ऊपर से वो रास्ता भटक चुका था। वो भागते भागते एक कांटों भरी झाड़ी में फंस जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। अब मैं कैसे यहाँ से निकलूं? अगर देरी हो गई तो वो भेड़िया पिताजी को मार डालेगा। कांटे चुभने की वजह से सिम्बा काफी घायल हो चुका था। वो दर्द के मारे जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सिम्बा सारी बात बताता है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आवाज के ये कहते ही सिम्बा की आंखों की रोशनी आ जाती है और सिम्बा जिन कांटों में फंसा था वो कांटे फूल बन जाते हैं और उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं। ये सब देख सिम्बा चौंक जाता है। अरे, मैं तो देख सकता हूँ। मैं एक जादुई रास्ता हूँ और यहाँ सिर्फ वही आता है जो दिल का सच्चा होता है। तुम अंधे होते हुए भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। यही तुम्हारी अच्छाई है। अब उस भेड़िए को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जाओ, जाकर मेरी दी हुई जादुई शक्तियों से उस भेड़िए और उसकी सेना का अंत कर दो। सिम्बा जादुई रास्ते का धन्यवाद कर वापस भेड़िए के पास आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खाली हाथ लौट आए। लगता है तुम्हें अपने पिता की जान की परवाह नहीं है। तुम मेरे पिता की परवाह छोड़ो और अपनी सोचो। यूं सिम्बा भेड़िए की सेना पर हमला करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। अरे, ये तो देख भी सकता है। इससे पहले कि ये मुझे भी मार दे, मुझे यहाँ से भागना होगा। भेड़िया वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सिम्बा उसका पीछा कर उसे दबोच लेता है और उसे मार डालता है। ये देख शेर और बाकी जानवर चौंक जाते हैं। सिम्बा शेर को सारी बात बताता है। शेर सिम्बा को जंगल का राजा बनाता है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती है। सफेद शेर के बच्चे का अपहरण और काले चीते ने बचाई जानवरों की जान। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और शेरनी बहुत खुश थे। शेरनी ने एक सफेद शेर के बच्चे को जन्म दिया था, जिसके चलते शेर ने जंगल के सारे जानवरों को दावत दी थी। सारे जानवर शेर और शेरनी को बधाई दे रहे थे। हाथी, बाघ कहाँ है? अभी तक तो उसे यहाँ होना चाहिए था। पर वो तो हाथी कुछ कह पाए, बाघ वहाँ आ जाता है। महाराज, क्षमा कीजिए। मैं तेजी से आ रहा था कि रास्ते में पत्थर से टकराकर एक गड्ढे में गिर गया। वहाँ मदद के लिए कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे निकल कर आ गया। बधाई हो महाराज। अरे बाघ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? महाराज, मैं ठीक हूँ। वही दूसरी ओर हाथी अपने मन में, अरे मैं भी तो उसी रास्ते से आई थी, पर मुझे कहीं गड्ढा नजर नहीं आया और ना ही बाघ। फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है? यूं हाथी सोच रही थी कि बाघ। अरे दोस्त, किन ख्यालों में खो गई हो? ये लो, ये फल खा लो। यूं
सारे जानवर, शेर और शेरनी और बाघ खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह जब शेर की आँख खुलती है तो शेरनी के साथ साथ बाकी सारे जानवर बेहोश पड़े थे। सिम्बा नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। दूसरी ओर एक एक करके सारे जानवर होश में आते हैं। अरे मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, हमारा सिम्बा कहाँ है? हमें क्या हो गया था? हम बेहोश कैसे हो गए थे महाराज? लगता है किसी ने सिम्बा का अपहरण कर लिया। जिस किसी ने भी सिम्बा का अपहरण किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं अपनी जान देकर भी सिम्बा की जान बचाऊंगा। सिपाहियों, सारा जंगल छान मारो, सिम्बा को किसी भी हाल में हमें ढूंढना है। बाघ और उसके सिपाही जंगल का चप्पा चप्पा छान लगाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं पर सिम्बा का कुछ पता नहीं था। शेरनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो ना तो खा रही थी और ना ही पी रही थी। शेरनी की हालत देखकर शेर भी काफी बीमार पड़ जाता है। मैं सिम्बा को ढूंढ नहीं पाया। मैं महाराज को यूं तड़पता देख नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। संभालो अपने आप को। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? हम सब जानते हैं कि तुम महाराज और उनके परिवार का कितना ख्याल रखता है। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हाथी और हिरन जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर कुछ मरे हुए जानवरों पर पड़ती है। ये देख हिरन और हाथी डर जाते हैं। अरे अरे, किसने मारा होगा इन्हें? जिस किसी ने भी इन्हें मारा है, मुझे नहीं लगता कि उसने इन्हें शिकार करने के इरादे से मारा हो। अगर ऐसा होता तो वो शिकारी इन्हें खा लेता, पर उसने इन्हें मारकर फेंक दिया। हाँ, चलो चलकर ये बात महाराज को बताते हैं। दोनों शेर के पास आते हैं, पर शेर और शेरनी की हालत देखकर वो कुछ नहीं कह पाते। वो उदास खड़े हो जाते हैं। हाथी, कुछ पता चला? नहीं महाराज, वैसे बाघ कहाँ है? बेचारा बाघ सिम्बा को ढूंढने में लगा है। मैंने उसे रात से नहीं देखा। हाथी और हिरन वहाँ से निकलते हैं कि रास्ते में बाघ नजर आता है। अरे बाघ, कुछ पता चला? नहीं दोस्त, मैं रात भर शेर और शेरनी के पास ही बैठा रहा। ये सुनकर हाथी और हिरन चौंक जाते हैं। पर महाराज, कि तभी हाथी हिरन को रोक लेती है और बाघ से कहती है, सुनो, जंगल में कुछ गलत हो रहा है। जब हम तुमसे मिलने आ रहे थे तो रास्ते में कई सारे जानवर मरे पड़े थे। लगता है हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। तुम लोग चिंता ना करो, मैं जल्द से जल्द सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। ये बाघ झूठ क्यों बोल रहा है? पता नहीं, पर देखो, तुम सावधान रहना। मैं बघीरा से मिलकर आती हूँ। पर वो पिछले 2 महीनों से जंगल में नहीं है। हाँ, बाज ने बताया वो आज सुबह ही जंगल में आया है। ये कहकर हाथी बगीरा के पास जाती है। बगीरा का अपना कोई नहीं था। वो कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में घूमता रहता था। वो सबसे मिलजुल कर रहता था। हाथी बगीरा से मिलकर जंगल में जो कुछ हुआ वो सब बताती है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शक तो नहीं है, पर बाघ की हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तुम चिंता ना करो, हम सिम्बा को जरूर ढूंढ लेंगे। ये कहकर बगीरा बाघ पर नजर रखता है, पर उस पर शक करे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दूसरी ओर जानवर एक के बाद एक मर रहे थे। जंगल में दहशत का माहौल था। हाथी, मैं कल पास के जंगल जा रहा हूँ मेरे गुरु से मिलने। मेरे आने तक तुम जानवरों का ख्याल रखना। इस हालत में हम सबको अकेला छोड़कर जाना जरूरी है क्या? मेरे गुरु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर बगीरा वहाँ से चला जाता है। रात होती है। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था कि अचानक से किसी जानवर की आहट महसूस होती है। वही पेड़ पर बैठा बगीरा
चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। उसे किसी जानवर की परछाई नजर आती है। रुक जाओ, अपनी जान की खैर चाहते हो तो रुक जाओ। बगीरा की आवाज सुनते ही वो परछाई वहां से भागने लगती है। बगीरा भी उसका पीछा करता है। वो परछाई भागते भागते जंगल के बाहर एक गुफा में चली जाती है। बगीरा भी उसके पीछे जाता है कि गुफा में से किसी के बात करने की आवाज आती है। आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो वो बगीरा मुझे पकड़ ही लेता। वैसे सिपाही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठी खबर देने की? बगीरा एकदम से अंदर जाता है और वो अंदर के नजारे को देखकर चौंक जाता है। अंदर सिम्बा एक पिंजरे में कैद था और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बाघ की थी। बाघ तुम? बाघ बगीरा को देखकर चौंक जाता है और वो सिपाहियों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे। बगीरा एक एक करके सबको मार देता है। वहीं दूसरी ओर बाज सारे जानवरों को लेकर वहां आता है। बता, ये सब तूने क्यों किया? वो मैं शैतानी शक्तियां हासिल करना चाहता था। जैसे ही मुझे पता चला कि शेरनी ने सफेद शेर के बच्चे को जन्म दिया है, तब मैंने ठान लिया कि पूर्णिमा को इस अद्भुत बच्चे की बलि देकर मैं शैतानी शक्तियां हासिल कर लूंगा। इसलिए किसी को मुझ पर शक ना हो, मैंने शेर, शेरनी और बाकी जानवरों के खाने में नींद की दवा मिला दी और सिम्बा को कैद कर लिया और खुद सबके साथ खाना खाकर सो गया। सब कुछ सही चल रहा था। अगर बीच में तुम नहीं आते तो कल सुबह मैं सिम्बा की बलि देकर सबसे शक्तिशाली बन जाता। जब मैं कल हाथी से बात कर रहा था तो हमें शक हुआ कि कोई हम पर नजर रख रहा है, इसीलिए हम अनजान बनकर वहां से चले गए और मैं छुप कर तुझ पर नजर रखने लगा। वैसे तुझ जैसे मक्कार को जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर बगीरा और सारे जानवर बाघ पर हमला कर उसे मार डालते हैं। शेर, शेरनी सिम्बा को देखकर खुश हो जाते हैं। बगीरा, मैं और मेरा पूरा परिवार मरते दम तक तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो और ये मेरे मंत्री भी। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं।